नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर चौधरी क्लिनिक पर। मैं हूँ डॉक्टर श्यामल चौधरी, पिछले 20 साल से होम्योपैथी अभ्यास कर रहा हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे, वो है अल्जाइमर रोग। यह एक मानसिक बीमारी है जो धीरे धीरे दिमागी क्षमताओं को प्रभावित करती है। अगर आपके परिवार में या आपके जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूलने की समस्या से जूझ रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम आपको अल्जाइमर के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि यह रोग कैसे विकसित होता है, इसके लक्षण, कारण, इलाज और घरेलू उपाय। अल्जाइमर रोग का नाम जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट लॉस अल्जाइमर के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस बीमारी की खोज की और इसके बारे में पहला वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। इस रोग को अल्जाइमर रोग के नाम से जाना जाता है और यह मानसिक बीमारी मुख्य रूप से वृद्धावस्था में होती है, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त और मानसिक क्षमताएं धीरे धीरे खो जाती हैं। लॉस अल्जाइमर का जीवन परिचय कुछ ऐसा है। लॉस अल्जाइमर का जन्म 14 जून 1864 जर्मनी में हुई थी। लॉस अल्जाइमर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में जन्मे थे और बाद में उन्होंने मेडिकल स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। अल्जाइमर को तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के रोगों पर गहरा शोध करने में रुचि थी और यही कारण था कि उन्होंने मानसिक विकारों, खासकर डिमेंशिया, भूलने की बीमारी के बारे में अध्ययन किया। लॉस अल्जाइमर ने 1901 में एक महिला रोगी का इलाज किया, जिसका नाम ऑगस्ट डिटर था। यह महिला 51 वर्ष की उम्र में दिमागी विकारों से ग्रस्त थी, जिसके लक्षण थे गंभीर भूलने की बीमारी, मानसिक उलझन और व्यवहार में अजीब बदलाव। उन्होंने अपनी खोज में यह पाया कि महिला के मस्तिष्क में असामान्य रूप से प्रोटीन जमा हो रहे थे। इन प्रोटीनों के कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संपर्क बाधित हो रहे थे, जिससे मानसिक क्षति हो रही थी। अल्जाइमर ने इस रोगी के मस्तिष्क की स्थिति का गहन अध्ययन किया और इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने पाया कि मस्तिष्क में दो प्रमुख असामान्यताएं थीं। एक, अमाइलॉइड प्लाक्स, यह मस्तिष्क में प्रोटीन का एक समूह था जो कोशिकाओं के बीच जमा हो गया था और इसने मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाया था। 2, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन के तंतु थे जो कोशिका की सामान्य कार्यप्रणाली में रुकावट डालते थे। अल्जाइमर ने अपनी खोज को 1906 में एक सम्मेलन में प्रस्तुत किया और यह खोज वैज्ञानिक समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यह रोग मस्तिष्क में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होता है, जो धीरे धीरे मानसिक क्षमताओं को प्रभावित करता है। लॉस अल्जाइमर के द्वारा की गई यह खोज धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गई और 1910 के दशक में वैज्ञानिकों ने इस बीमारी को पहचानने और समझने में आगे का काम किया। बाद में ये रोग अल्जाइमर रोग के नाम से जाना जाने लगा और आज ये दुनिया भर में बुजुर्गों के बीच मानसिक विकारों का प्रमुख कारण माना जाता है। लॉस अल्जाइमर की खोज ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम रखा। उन्होंने न केवल अल्जाइमर रोग की पहचान की, बल्कि उस समय के न्यूरोलॉजिकल शोध में क्रांतिकारी बदलाव लाए। उनकी खोज ने आज भी अल्जाइमर और अन्य मानसिक विकारों की समझ को बेहतर बनाने में मदद की है। आज भी अल्जाइमर रोग की शोध और उपचार के लिए कई वैज्ञानिक और डॉक्टर इस दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि इस बीमारी से जूझ रहे व्यक्तियों की मदद की जा सके। लॉस अल्जाइमर का योगदान न केवल चिकित्सा जगत में महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके कारण ही हम अल्जाइमर जैसे जटिल मानसिक विकार को समझने और उससे निपटने के रास्ते पर आगे बढ़ पाए हैं। 19 दिसंबर 1915 को इनका देहांत हुआ था। तो आइए अब जानते हैं अल्जाइमर क्या है। अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो दिमागी क्षमता को प्रभावित करती है। यह एक प्रकार का डिमेंशिया है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता और अन्य मानसिक कार्य कम हो जाते हैं। ये रोग सामान्यतः उम्र बढ़ने के साथ होता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। अल्जाइमर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक,
प्रारंभिक या आदिवासी एल्जाइमर अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स ये बीमारी 65 वर्ष से कम उम्र के लोगों को प्रभावित करती है, हालांकि ये दुर्लभ होता है। 2. वृद्धावस्था में होने वाला एल्जाइमर लेट ऑनसेट अल्जाइमर्स यह अधिक सामान्य है और आमतौर पर 65 वर्ष या उससे अधिक आयु में विकसित होता है। एल्जाइमर के कारण अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके कुछ प्रमुख कारणों में शामिल हैं। 1. जीन। अगर किसी के परिवार में एल्जाइमर का इतिहास है तो यह संभावना बढ़ जाती है कि उन्हें भी यह रोग हो सकता है। 2. आवश्यक न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन। दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइलकोलाइन की कमी से दिमागी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। 3. एमाइलॉइड प्लाक्स। यह मस्तिष्क में प्रोटीन जमा होने के कारण होता है, जो दिमागी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। 4. लाइफस्टाइल और पर्यावरणीय फैक्टर। खराब आहार, अत्यधिक तनाव, सोने की कमी और शारीरिक गतिविधि की कमी से भी एल्जाइमर का जोखिम बढ़ सकता है। एल्जाइमर के प्रारंभिक लक्षण सामान्य रूप से हल्के होते हैं, लेकिन समय के साथ वे गंभीर हो जाते हैं। कुछ प्रमुख लक्षण हैं। 1. याददाश्त में कमी। व्यक्ति को हाल की घटनाओं को याद रखने में कठिनाई होती है। 2. भूलने की समस्या। नामों, तारीखों और महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखने में परेशानी होती है। 3. समय और स्थान की भटकल। व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह कहाँ है या कौन सा दिन है। 4. भ्रम और गुमराह होना। व्यक्ति अक्सर भ्रमित हो सकता है या चीजों के बारे में गलत धारणाएं बना सकता है। 5. भावनात्मक बदलाव। तनाव, चिड़चिड़ापन और मानसिक उलझन बढ़ सकते हैं। खानपान और एल्जाइमर से बचाव। कुछ खाद्य पदार्थों को अपनाने से एल्जाइमर के खतरे को कम किया जा सकता है। इनमें शामिल है: 1. ओमेगा 3 फैटी एसिड। मछली, अलसी, अखरोट और सोया जैसे पदार्थों में ओमेगा 3 पाया जाता है, जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। 2. हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, बथुआ और ब्रोकोली में विटामिन के, ल्यूटिन और फोलेट होता है, जो दिमागी कार्य में मदद करता है। 3. बेरीज। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मस्तिष्क को क्षति से बचाते हैं। 4. अखरोट और बादाम। इनमें विटामिन ए और स्वस्थ फैट होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। 5. हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो दिमागी स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि एल्जाइमर का कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथी कुछ राहत प्रदान कर सकती है। कुछ होम्योपैथिक उपायों में शामिल हैं: 1. लेकोपोडियम। ये याददाश्त की समस्याओं और मानसिक थकावट के लिए उपयोगी हो सकता है। 2. ब्रायोनिया। ये ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। 3. सिलिसिया। यह मानसिक थकावट और संकोच को कम करने में मदद कर सकता है। 4. नक्स वोमिका। यह मानसिक उलझन और चिड़चिड़ापन में उपयोगी हो सकता है। ध्यान दें कि होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करने से पहले किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लें। एल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है, लेकिन सही समय पर इलाज और सही खानपान से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आपको या आपके किसी प्रियजन को इसके लक्षण दिखते हैं, तो तुरंत चिकित्सकीय मदद लें। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नया विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहे। धन्यवाद।